Hello friends, welcome once again on my channel Hit the Dream by भावना। जैसा कि हमें पता है कि आज इस वीडियो से हम ईवीएस पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर पेपर 1, राइट। सो ईवीएस पेडागोजी जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, राइट। तो 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं। आपने अगर थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखा है, रिवाइज़ किया है, 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो डेफिनेटली बिना किसी कन्फ्यूजन के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, राइट। और थोड़ा सा कॉमन सेंस, दैट्स इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस पेडागोजी, राइट। यस, अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, राइट। चलिए, हम आज बात करेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस की, राइट। थीम्स ऑफ ईवीएस क्या है? हमारे एनसीएफ ने जो है 3rd, 4th और 5th क्लास में जो ईवीएस स्टार्ट की गई है प्राइमरी लेवल पे, उसको कुछ 6 थीम्स में डिवाइड किया है। मीन्स कि ये पूरी ईवीएस 3rd, 4th और 5th की, 3rd, 4th एंड 5th की इन 6 थीम पे घूमती रहती है कि बच्चा अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, उसके आसपास की चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो फैमिली में रहता है, खाना खाता है, घर में जो है स्टे करता है, घूमता है, पानी पीता है, क्या काम करता है, उन सब चीज़ों को एक जो है हॉलिस्टिक मैनर में देखता है, ठीक है। तो बस वही बेस एनसीएफ ने उसी को बेस बनाकर थीम्स और कुछ सब थीम्स, फिर उसके बाद टॉपिक्स में सारे ईवीएस के सिलेबस को डिज़ाइन किया है, राइट। जो है प्राइमरी लेवल वैसे तो क्लास 1st से आता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है प्राइमरी लेवल पे 3rd, 4th एंड 5th में ही होती है। भाई प्राइवेट स्कूल वाले 1st और 2nd में भी ईवीएस लेकर आते हैं, बट एनसीईआरटी ने 3rd, 4th, 5th की में ही ईवीएस दी है। यही 3rd, 4th, 5th की ईवीएस हमने कंटेंट पार्ट में भी कवर किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं पहला थीम, ब्रॉड थीम, ठीक है। मैंने क्या बताया, 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा आप देंगे ना तो इन क्वेश्चन से इससे 1 से 2 नंबर पक्के आते ही आते हैं, ठीक है। 5 मिनट देंगे तो 1-2 नंबर आपके कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी वीडियो के थ्रू आपको सारे थीम, सब थीम, सारे सब कुछ लर्न हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस। तो पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी फैमिली में रहता है, फिर बाहर जाता है तो क्या बनाता है? फ्रेंड्स, राइट। तो बच्चा फैमिली में रहेगा और फ्रेंड्स बनाएगा, ये पहली ब्रॉड थीम है। सेकेंड ब्रॉड थीम है, अब उसको फूड की ज़रूरत है, खाना वो खाएगा, खाने के बारे में पढ़ा जाएगा। देन द थर्ड ब्रॉड थीम इज़ वाटर। खाना है तो पानी की भी ज़रूरत है, पानी है रहने के लिए, भाई जो है हमें जो है घर की ज़रूरत है, हमने झोपड़ी बना ली जहाँ भी आप रहना चाहें, राइट। शेल्टर हो गया, मीन्स आवास, रहने के लिए कोई भी जगह। फिर ट्रैवल, भाई थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे भी, ट्रैवल कर लिया। थिंग्स वी मेक एंड डू, अब ट्रैवल कर लिया, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, खाना भी खा लिया, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ काम तो करेंगे ही ना, कुछ काम करेंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे, राइट। तो क्या हो गया, बच्चा कहाँ आया? फैमिली और फैमिली में आया, उसने वहाँ फ्रेंड्स बनाया। फूड की ज़रूरत पड़ती है, फूड के बाद वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर रहने के लिए घर भी चाहिए, शेल्टर की ज़रूरत है। अब भाई सब कुछ हो गया तो थोड़ा घूम भी आएंगे, ट्रैवल कर लिया, फिर ट्रैवल करके आए तो कुछ काम वाम भी करेंगे, राइट। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, ये थी हमारे ईवीएस की 6 ब्रॉड थीम। कितने हैं? 6 ब्रॉड थीम्स, राइट। 6 ब्रॉड थीम। अब इन ब्रॉड थीम्स की कुछ सब थीम्स भी होती हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे सब थीम्स। ब्रॉड थीम कितनी थीम्स थी? 6 थीम्स थी। और अब ब्रॉड थीम की हम बात करेंगे तो पहला आता है फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड में कितने सब थीम हैं? मीन्स थीम के अंदर भी थीम्स हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप, सेकेंड वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फैमिली और फ्रेंड्स में 4, टोटल नंबर ऑफ 4 जो है सब थीम से क्या है? रिलेशनशिप्स हैं। मीन्स हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके बीच रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप शेयर करते हैं, राइट। वर्क एंड प्ले, खेलते भी हैं और काम भी करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ये 4 क्या है? सब थीम्स हैं।
फैमिली फ्रेंड क्या हो गया, ब्रॉड थीम, एंड ये 4 जो है सब थीम्स हो गए। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरह ही फूड, बस इन्हीं 2 ब्रॉड थीम्स में सब थीम्स है, बाकी किसी भी ब्रॉड थीम में सब थीम्स नहीं हैं। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, फैमिली फ्रेंड में 4 सब थीम्स है एंड फूड में 5 सब थीम्स है। अब देखते हैं फूड की सब थीम्स क्या हैं। टेस्टिंग, हमने बात की थी कंटेंट पार्ट में, टेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग, राइट। तो क्या उसमें था कि हमारे पेट के स्टमक के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, हमारे कुछ पार्ट्स जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रीट करते हैं जिससे कि डाइजेशन में हेल्प मिलती है, राइट। तो पहला हो गया टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स हमने कंटेंट पार्ट में कवर किया है, तो इसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। टेस्टिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, कुकिंग हो गया कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे बनाई जाती है, राइट। जैसे कि जो है कहीं किसी प्लेस में जो है मीठी दाल चलती थी, दाल में चीनी भी डाली जाती थी, राइट। प्रिजर्विंग टेक्निक्स की जो है राइस को हम कैसे जो है कुक्ड राइस को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या धनिया को कैसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। फिर फार्मर्स एंड हंगर, फार्मर एंड हंगर में हमने उड़ीसा की बात की थी कि जहाँ पे राइस बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, बट तब भी वहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। तो ये सारे सब थीम थी, 5 सब थीम ऑफ ब्रॉड थीम फूड की, राइट। तो हमने क्या देखा, फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। फूड की क्या है, 5 सब थीम है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स एंड फार्मर्स एंड हंगर। ठीक है, तो ये बात थी कुछ थीम्स एंड सब थीम्स की, जिस पे 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी कभी कभी आता है, बट आपको अगर पता है कि ब्रॉड थीम्स क्या हैं और उनकी सब थीम्स क्या हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर लोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। अब आप ना यहाँ से आप अपने आप को टीचर समझ लेना, बस टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एन सी आर टी की तरफ से जो है जो भी प्रयास किए गए हैं, किस चीज़ के प्रयास, टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम्स। ये जो 6 ब्रॉड थीम्स बनाई गई हैं एनसीईआरटी ने किस लिए बनाई हैं, क्योंकि बच्चा जो है चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ सके और उसके रिगार्डिंग डीप नॉलेज गेंस कर सके, बहुत ही क्लियर वे में एक दूसरे को एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसको जोड़ के इंटर रिलेट करके वो समझ सके, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को। तो एनसीईआरटी ने का एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है टू डेवलप डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच थीम बिगिंस विथ की क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे अभी छोटे हैं, प्राइमरी लेवल पे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से ही जो है स्टार्टिंग करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप फूड का ले लीजिए, फूड से कोई भी का चैप्टर ले लीजिए, क्या पूछेगा वो कि क्या आप जो आपको कौन सा फूड पसंद है, राइट। तो जैसे बच्चे का है कि चाउमीन पसंद है, क्या आपको पता है कि चाउमीन कहाँ की डिश है। तो इस तरह से क्वेश्चन करके वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट, कि बच्चा ईजिली समझ सके। Third point is one also needed to tackle the differences of gender, culture, religion, language, geographical location. This point is very important. ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चा है, बच्चे को एक टीचर क्या बताएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हैं किनके बीच में, जेंडर मीन्स लिंग से रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं, कल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं, रिलीजन है, रिलीजन हमारे अलग अलग हैं, लैंग्वेज
इंडिया में अलग अलग स्टेट में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है। तो बच्चे को जो है उस तरह की समझ, उस तरह का जो है थिंकिंग डेवलप करना टीचर का काम है कि ये जो डिफरेंसेस है मीन्स क्या है, इन शॉर्ट कि उन्हें यूनिटी का जो है मीनिंग बताना चाहिए, राइट। कैसे हम यूनाइटेड हैं, मीन्स जो है अब इंडिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट जेंडर हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी कैसे यूनिटी मेंटेन करके रखनी है, ये टीचर को बच्चे को समझाना चाहिए, राइट। तो क्या बात करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये बच्चे को बताना चाहिए टीचर को, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। देखिए मैं एकदम प्रिसाइज फॉर्म में और बस वही चीज़ें डिस्कस करूँगी आपसे, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ओके। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेडागॉजी के लिए कहीं नहीं जाना है, सिर्फ वीडियो फॉलो करिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस and the child should be assessed, he she observe ask draw discusses in group etc। देखिए इवैल्यूएशन पे हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो इवैल्यूएशन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, मीन्स बच्चे का इवैल्यूएशन जब टीचर करेगी तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हाँ जो है एक बार टेस्ट ले लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, हमें कंटिन्यूअस किसी न किसी फॉर्म में बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। एंड अ चाइल्ड शुड बी असेस्ड एज, बच्चा कैसे असेस्ट करेगा, ठीक है, कैसे असेस किया जाएगा बच्चे को, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको कुछ मीन्स एक्टिविटी वगैरह जैसे दी जाती है तो बच्चे को आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है, राइट। उससे पूछेंगे, आस्क करेंगे, उससे जो है ड्रॉ करवाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कहाँ, ग्रुप में, ग्रुप एक्टिविटी वगैरह कराई जाएंगी जिसमें कि आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं, क्या कंक्लूजन वो निकाल रहे हैं, जैसे कुछ आपने शॉर्ट स्टोरी बताई तो आपने पूछा कि इसका क्या कंक्लूजन निकला। तो इस तरह से कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बच्चे का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये था इवैल्यूएशन जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, कि बच्चा ग्रुप में कैसे कोऑपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, सहयोग से कैसे वो सीखेगा, ठीक है। हम यहाँ बच्चे की लर्निंग पे ज़ोर देंगे, उसको ऑब्ज़र्व करके, पूछ के, डिस्कस ग्रुप में डिस्कशन करवा के, राइट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से घूम फिर के जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन टाइप ऑफ EVS इन प्रेजेंट सिलेबस, ठीक है, EVS थीम होना चाहिए, राइट, EVS थीम की बात की जा रही है। विच वन इज़ नॉट, नॉट यहाँ बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ नॉट की बात की जा रही है, यहाँ पे EVS के प्रेजेंट सिलेबस में कौन सी थीम नहीं है, राइट। थीम की बात करें मीन्स ब्रॉड थीम, शेल्टर, यस ये तो ब्रॉड थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी ब्रॉड थीम है, वर्क एंड प्ले जो है क्या ये ब्रॉड थीम है, आप बताइए। फूड ये ब्रॉड थीम है, वर्क एंड प्ले ब्रॉड थीम नहीं है, ये फैमिली फैमिली एंड फ्रेंड्स की ये एक सब थीम है, ओके। तो आंसर क्या है, विच इज़ नॉट वन टाइप ऑफ EVS थीम, इट इज़ वर्क एंड प्ले, इट इज़ द सब थीम, नॉट द ब्रॉड थीम, ओके। अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है कि थीम्स क्या हैं और सब थीम क्या है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। बस इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के दे देता है विच वन, अब यहाँ वर्क एंड प्ले की जगह एनिमल लिख दिया, राइट।
या पूछ लिया कि इसमें से कौन सी एक ब्रॉड थीम नहीं है या सब थीम नहीं है, राइट। तो शेल्टर दे दिया तो शेल्टर आप टिक कर दोगे। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस, वाई। ठीक है, पूरे सिलेबस को ईवीएस थीम में ही क्यों जो है डिवाइड किया गया है, क्यों, इसका रीज़न बताइए। टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल नहीं। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज़ ऑफ द लर्नर लोकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपने आसपास के लोकल एनवायरनमेंट को देख के एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, इसलिए ईवीएस की थीम्स को इंक्लूड किया गया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज़ ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th। नो, एनसीईआरटी जो है क्लास 3 to क्लास 5th तक, क्लास 3 से स्टार्ट की जा रही है, ना कि क्लास 1st से, राइट। फॉर क्लास 1 and 1st and 2nd, EVS is taught through language and mathematics। yes, अब ये है कि NCERT क्लास 3rd to क्लास 5th तक चलती है और 1st and 2nd में क्यों नहीं चलती है, इसका भी आंसर इसी क्वेश्चन में है। डैट इज़ कि 1st और 2nd में जो है EVS कैसे पढ़ाई जाती है, वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है, इसलिए उसमें डायरेक्ट EVS एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। क्योंकि EVS मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाई जाती है, इसीलिए 1st और 2nd में EVS सब्जेक्ट नहीं रखा गया है। क्लास 3rd से EVS स्टार्ट हो जाती है, राइट, 3rd to 5th। तो आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फॉर क्लास 2nd, 3rd and 4th इशूज़, भाई देखो 2nd में तो EVS है ही नहीं ना, तो उसकी बात ही नहीं करनी है। फॉर क्लास 1st and 2nd कंसर्न्स एंड इशूज़ ऑफ EVS आर टॉट थ्रू द साइंस एंड सोशल साइंस। नो, बिल्कुल नहीं। EVS में हम जो है साइंस भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस, और EVS अपने एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्लास 1st और 2nd में EVS नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट कि 1st और 2nd में EVS लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। हमें पता है EVS में कितने थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं। 6 थीम्स में फैमिली एंड फ्रेंड और फूड में ही सब थीम्स हैं, ठीक है। तो कौन सी सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड ये एक ब्रॉड थीम है, फूड ये भी एक ब्रॉड थीम है, एनिमल्स क्या है, एनिमल इज़ द सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, थिंग्स वी मेक एंड डू इज़ ऑल्सो द ब्रॉड थीम इन ऑफ EVS, राइट। तो इसमें पूछा गया है सब थीम कौन सी है, जो कि एनिमल है, जो फैमिली और फ्रेंड्स की एक सब थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS स्टैंड्स फॉर, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यार ये तो एकदम फ्री का नंबर है, 1 नंबर फ्री का, लेकिन 2 ऑप्शन मैंने बस इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, राइट। एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, इस साइंस और स्टडी में ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो EVS का फुल फॉर्म इज़ व्हाट, एनवायरमेंटल स्टडीज़। प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और 1 नंबर फ्री का देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस नहीं होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा, ओके। EVS स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और डेफिनेटली 15 नंबर की फ़ाइट के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं
और बहुत ही ईजी है ईवीएस की पेडागॉजी। कुछ ही सेशंस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंटेंट और पेडागॉजी दोनों पार्ट के, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।